बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी मुठभेड़ हुई है जिसमें कई इनामी नक्सली मारे गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली नाम हिडमा भी ढेर कर दिया गया है। हिडमा के साथ उसकी पत्नी राजे भी ढेर कर दी गई है। हिडमा की पत्नी राजे पर भी 40 लाख रुपए का इनाम था। पति पत्नी दोनों नक्सली, दोनों मोस्ट वांटेड नक्सली। पति पर 1 करोड़ का इनाम, पत्नी पर 40 लाख का इनाम। पति पत्नी दोनों को ढेर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस मुठभेड़ में कुल 6 नक्सली मारे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन में शामिल टीम से भी बात की है। निर्धारित लक्ष्य 30 नवंबर से पहले ही हासिल कर लिया, ऑपरेशन पूरा कर लिया। इसी को लेकर गृहमंत्री की तरफ से भी इन वीर सपूतों को बधाई दी गई। तो ऑपरेशन में शामिल टीम से गृहमंत्री ने खुद बात की है। निर्धारित लक्ष्य जो 30 नवंबर तक का रखा गया था, उससे पहले ही देखिए आज 18 नवंबर है और आज ही ये खबर सामने आ गई है कि कुख्यात नक्सली हिडमा 1 करोड़ का जिस पर इनाम था वो ढेर हो गया है। उसकी पत्नी राजे 40 लाख का जिस पर इनाम था वो ढेर हो गई है। कुल 6 नक्सली थे ये जो एक गिरोह में आगे बढ़ रहे थे, ये सभी ढेर हो गए हैं और ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा एजेंसियों को मिली है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक नायडू मौजूद हैं। जरा जानते हैं अशोक से। अशोक, क्या जानकारी मिल रही है इस ऑपरेशन के बारे में? ये बड़ी सफलता है जो सुरक्षा बलों को मिली है। 1 करोड़ का इनामी हिडमा, 40 लाख की इनामी उसकी पत्नी राजे, सब ढेर। जी बिल्कुल, सूचना एकदम सही है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। पिछले 2 दशकों से हिडमा जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली है, उसके लगातार उसका तलाशी अभियान जारी थी और इसके बाद ये काफी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आज सुबह अल्लूरी सीतारमन जिला जो आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, यहाँ पर सुबह मुठभेड़ हुई। जो आंध्र प्रदेश की पुलिस है, ग्रैंड हाउस पुलिस है, उसके साथ मुठभेड़ हुई और लगभग 2 घंटे तक मुठभेड़ चली और 6 नक्सलियों को इस मुठभेड़ में जवानों ने मार गिराया है और हिडमा के मारे जाने की पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है। कोई सूचना मिली थी कि इस इलाके में इन नक्सलियों का मूवमेंट है या फिर ये यहाँ पर दुबक कर बैठे हुए हैं जिसके आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है? अशोक जी बिल्कुल, लगातार जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है, आंध्र प्रदेश की पुलिस है, तेलंगाना की पुलिस है, ये लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी और 2 दिन पहले से लगातार ये सूचना मिल रही थी कि हिडमा की मौजूदगी बॉर्डर पे हो सकती है, जिसके बाद पिछले 2 दिनों से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। बाकायदा इसके लिए करीब 200 जवानों को तैनात किया गया और लगातार जंगलों की खाक छानते रहे जवान और आखिरकार आज सुबह मुठभेड़ हुई। बाकायदा मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47, इसके अलावा इंसास राइफल और कई अत्याधुनिक हथियार भी जवानों ने बरामद किए हैं। कुछ देर में बताया जा रहा है कि हिडमा की बॉडी को जो अल्लूरी सीतारम जिला है वहां मुख्यालय लाया जाएगा और उसके बाद आंध्र प्रदेश की पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। तो इस जगह पर ये जितने नक्सली थे, इन सब को ढेर करने में कामयाबी मिली है या कुछ ऐसी खबरें भी मिल रही है कि कुछ भाग निकलने में भी कामयाब रहे हैं? अशोक जी बिल्कुल, जिस तरह से ये जानकारी मिल रही थी, जवानों की बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी है। हालांकि कुछ नक्सलियों की भागे जाने की भी पुष्टि जवानों ने की है। बताया जा रहा है कि लगातार जो जवान हैं, जैसे ही फोर्स पहुंची उसके बाद भागने के फिराक में थे, लेकिन जो हिडमा है वो पकड़ा में आया। उसके बाद मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया है। खास करके ये भी कहा जा सकता है क्योंकि हिडमा के साथ करीब 15 से 20 नक्सली गार्ड की तरह उसके साथ मौजूद रहते, उसकी सुरक्षा में मौजूद रहते हैं। जो मुठभेड़ हुई है, इस मुठभेड़ में जो हिडमा का 2 गार्ड है वो भी मारे गए हैं। इसके अलावा जो 40 लाख रुपए का इनामी नक्सली शंकर है वो भी इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। जी, और इस मुठभेड़ में जो कामयाबी मिली है उसके बाद क्या माना जाए, नक्सल के सफाई के या फिर यूं कहें कि नक्सल के संपूर्ण सफाई के कितने नजदीक अब हमारी एजेंसियां पहुंच गई हैं? अशोक जी बिल्कुल, काफी बड़ा नाम था। पूरे देश में हिडमा की चर्चा थी। इसे जो झीरम घाटी हमला 2013 में हुआ था, इस घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। देश की पूरी निगाहें टिकी थी कि आखिर हिडमा कब मारा जाएगा और लगातार कुछ दिन पहले ही देश के गृह मंत्री ने बस्तर में दौरा भी किया और बाकायदा उन्होंने प्रेस को जो बयान भी दिया था कि जल्द से जल्द नक्सलियों का सफाया हो जाएगा, 26 मार्च तक सफाया हो जाएगा और हिडमा के मारे जाने की लगातार ऑपरेशन जारी किया गया था। लगातार जो IB की टीम है, इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन जो मिल रही थी उसके बाद ABP न्यूज आपको रखे आगे।